आज मेरे घर पे कोई हमला करने आएगा, मैं गांधी जी का बंदर नहीं हूं, ना मैं गांधी हूं। अगर मेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, मैं साले का खून कर दूंगा वहां। आप सिर्फ इसको हमास और इजराइल मत देखिए, हमारे भारत देश के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों हिंदुस्तान के अंदर हमास मौजूद हैं जिनको खत्म करने की आवश्यकता है। इस युद्ध के लिए हमास पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था। अंदर मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन नहीं थे, उनको अगर कोई भी वार्ता करनी होती थी तो वो आपस में मिलकर वार्ता करते थे। बड़े प्री प्लान तरीके से सुरंग बनाई जा रही थी। मैं आपको इस चीज का सबूत दूंगा। ये पर लिखा हुआ है कि सुरंगों में 2 साल से बन रहा था इजराइल पर हमले का प्लान, परंतु जैसे ही इजराइल ने पलटवार करा तो सारे हिंदुस्तान के कीड़े बिलबिलाते हुए बाहर आ गए। क्यों ना करें इजराइल का समर्थन, क्यों ना करें? आपने पहले उन पे हमला करा, उनके बच्चे मार दिए, तब किसी भी लेफ्टिस्ट मीडिया ने ये न्यूज नहीं दिखाई। जैसे भारत देश के अंदर PFI एक आतंकी संगठन नहीं है ना, ऐसे हमास भी आतंकी संगठन नहीं है। और इस धरती के ऊपर धर्म केवल एक है और वो है सनातन। बिल्कुल, धर्म केवल एक है, सनातन। बाकी तो मजहब और पंथ हैं। तो कृपया इस्लाम को धर्म का नाम मत दीजिए, गाली मत दीजिए धर्म को। इस्लाम बोल के आप धर्म को गाली दे रही हैं। जिस समय इन्हें स्कूलों में जाना चाहिए उस समय मदरसों में जाते हैं, क्योंकि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा आतंकवादी ही पैदा होगा। जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस उम्र में आप जाके मदरसे में ये सिखाते हो कि काफिरों का कत्ल करो। जो हमारे पड़ोस में छुपे गद्दार हैं, जो हमारी कॉलोनियों में छुपे गद्दार हैं, जो हमारे एरियाज में छुपे गद्दार हैं, इनको भी बाहर निकाला जाए और इनको भी बॉर्डर पे ले जाके इनको भी उन्हीं के साथ ठूस दिया जाए, क्योंकि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा आतंकवादी ही पैदा होगा। हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे साथ गद्दारी करे, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। बहुत होली सहनशीलता, बहुत सहलिया। अगर सनातन का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति मेरे सामने आ जाएं तो उनका स्वागत दिल्ली के अंदर जूतों से होगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ हमला करने वाले आतंकवादी संगठन हमास और झेलने वाले इजराइल की। अब यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी आके मुझे कमेंट में ज्ञान देंगे कि जी मैडम देखिए, लोग तो हमने भी खोए हैं, लेकिन शायद हमास वाले आप ये भूल गए हैं कि ये जो थी ना, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और अगर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती ना तो शायद ये फिलिस्तीन जो आप हड़प कर बैठे हैं यहाँ पर आज यहूदी होते। खैर, हम अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ एक बहुत सहनशील व्यक्ति, मैं बोलूँ, या बहुत ऐसे व्यक्ति जो खुलकर समर्थन करते हैं सही का, उनसे आज मैं इस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। आइए जानते हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मुद्दा मैं लेकर आई हूँ इजराइल और हमास का। फिलिस्तीन में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चमचे आकर हमको ज्ञान देंगे कि जी देखिए फिलिस्तीन नहीं और आतंकवाद का धर्म नहीं होता सबसे बड़ा। तो सवालों की शुरुआत करूँगी सागर जी, कैसे देखते हैं हमास ने हमला किया लेकिन फिर भी हमास का समर्थन किया जा रहा है हिंदुस्तान में ही रहने वाले कुछ कट्टरपंथी लोगों द्वारा, क्या कहेंगे? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप सिर्फ इसको हमास और इजराइल मत देखिए, हमारे भारत देश के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों हिंदुस्तान के अंदर हमास मौजूद हैं जिनको खत्म करने की आवश्यकता है। और भारत के हर एक नागरिक को, भारत के हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को इजराइल बनने की आवश्यकता है। आप जानते हैं इजराइल की जनसंख्या मात्र 90 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है, परंतु अकेले इजराइल ने पूरे हमास को, पूरे फिलिस्तीन को हिला रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर घर में सैनिक, और वहाँ केवल सभी यहूदी हैं। कोई जाट, गुजर, पंजाबी, बनिया नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टीवाद नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें हमारे देश की, तो हम अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, हम अलग अलग संगठनों के समर्थक हैं, हम अपनी अपनी जातियों के झंडे उठा के चलते हैं, परंतु हम राष्ट्रवादी या सनातनी नहीं बनते हैं। अब बात करें हमास और फिलिस्तीन की, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमास पे पहले इजराइल ने हमला करा तो हमास ने उसका जवाब दिया। आज के न्यूज़पेपर में कहे तो मैं आपको दिखा दूंगा, आज के न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन छपी है जिसके अंदर फोटो के साथ छपा है कि इस युद्ध के लिए हमास पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था। अंदर मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन नहीं थे,
उनको अगर कोई भी वार्ता करनी होती थी तो वो आपस में मिलके वार्ता करते थे, बड़े प्री प्लान तरीके से सुरंग बनाई जा रही थी। झूठ तो नहीं कह रहे हैं सागर जी, मतलब टीआरपी के लिए या ऐसा कुछ हो? मैं आपको इस चीज का सबूत दूंगा। ये आज की नवभारत टाइम्स में छपी फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। आप सिर्फ इसको हमास और इजराइल मत देखिए, हमारे भारत देश के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों हिंदुस्तान के अंदर हमास मौजूद हैं जिनको खत्म करने की आवश्यकता है। इजराइल पर हमले का प्लान, अब या तो सागर जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि या तो ये फेक हो सकता है या जिसने छापा है वो फेक छाप रहा है। सागर जी क्या सत्य है? बिल्कुल, ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है, मैं बता दूं आज की ही न्यूज़ है ये, और इसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि पिछले 2 साल से इजराइल पर हमले का जो हमास का प्लान बन रहा था। तो अगर आज मेरे घर पे कोई हमला करने आएगा, मैं गांधी जी का बंदर नहीं हूं, ना मैं गांधी हूं, मैं खुल के बोलूंगा, मैं वो व्यक्ति हूं कि अगर मेरे घर पे कोई हमला करने आएगा तो हम एक गाल के बजाय दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा। अगर मेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, मैं साले का खून कर दूंगा वहां। लेकिन सागर जी देखिए, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि अगर वो वैसा कर रहा है तो तुम भी ऐसा करोगे, तो दोनों में फर्क क्या? आप भी वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीट फॉर टैट वाली राजनीति है। टीट फॉर टैट, जो आपके साथ जैसा करे आप उसके साथ वैसा ही करो। अगर इस देश के अंदर शांति कायम करनी है तो लोग कह रहे हैं कि इससे अशांति हो रही है, लोग उसका इजराइल का समर्थन करें। आखिर क्यों ना करें इजराइल का समर्थन, क्यों ना करें? आपने पहले उन पे हमला करा, उनके बच्चे, इस युद्ध के लिए हमास पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था। अंदर मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन नहीं थे, उनको अगर कोई भी वार्ता करनी होती थी तो वो आपस में मिलके वार्ता करते थे, बड़े प्री प्लान तरीके से सुरंग बनाई जा रही थी। गेहूं पिसती है तो उसके साथ साथ घुन भी पिसता है। तो इसी प्रकार मैं आपको इस चीज का सबूत दूंगा। ये तब आपने नहीं सोचा जब आप उनके बच्चों के 40 बच्चों की, अवश्य दिखाऊंगा, मैं कहूंगा कैमरामैन को एक बार इधर दिखा दीजिए। अगर सोचे तब भी दिल घबरा जाता है, कांप जाता है, जब आप उनकी महिलाओं को रोड पे नंगा करके उनको चीर पर लिखा हुआ है कि सुरंगों में 2 साल से बन रहा था इजराइल पर हमले का प्लान दिखी, तब आपको ह्यूमैनिटी नहीं दिखी। परंतु जैसे ही इजराइल ने पलटवार करा तो सारे हिंदुस्तान के कीड़े बिलबिलाते हुए बाहर आ गए। और मैं तो कहता हूँ ये दिल्ली के अंदर, अभी देखा होगा आपने जेएनयू और जामिया जैसे वामपंथी कॉलेज के अंदर, वामपंथी कॉलेज जहां इजराइल के विरोध में, हमास के समर्थन में कुछ छात्रों, आज मेरे घर पे कोई हमला करने आएगा, मैं गांधी जी का बंदर नहीं हूं, ना मैं गांधी हूं। करें उत्तम प्रदेश, मैं उत्तम प्रदेश इसलिए कहूंगा क्योंकि योगी बाबा के आने के बाद उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन चुका है। अगर मेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, मैं साले का खून कर दूंगा वहां। में यात्रा निकली, रैली निकली, योगी बाबा की उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती? या दिल्ली पुलिस इन आतंकवादियों से, इन वामपंथियों से, इन जिहादियों से डरती है जो दिल्ली पुलिस? लेकिन देखिए सागर जी, हिंदुस्तान को कहा जाता है कि लोकतंत्र का देश है, बोलने की आजादी है, वो लोग फ्री फिलिस्तीन की मांग क्यों ना करें इजराइल का समर्थन, क्यों ना करें? आपने पहले उन पे हमला करा, उनके बच्चे मार दिए, तब किसी भी लेफ्टिस्ट मीडिया ने ये न्यूज़ नहीं दिखाई। अभी कुछ दिन पहले इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके ही मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर गया था, जहाँ पे मैंने सिर्फ ये कहा था कि चीन से पैसा लिया क्यों और चीन के दलालों को जेल डालो, जबकि मैंने उस पर किसी का नाम अंकित नहीं किया था। फिर भी उन चीन के दलालों को मिर्ची लगी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल उन लोगों को चाहिए। मैंने जब ये सवाल पूछा तो मुझे भड़वा पत्रकार, दलाल पत्रकार मुझे धक्के मारे गए। आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ महिलाएं मेरे ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रही हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल आपको चाहिए, मुझे नहीं। क्यों? तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो ये मैसेज हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा सागर जी आपसे ये है, देखिए हमास को ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान के, परंतु जैसे ही इजराइल ने पलटवार करा तो सारे हिंदुस्तान के कीड़े बिलबिलाते हुए बाहर आ गए। फिलिस्तीन का देशभक्त समर्थन हमास, इस पर क्या कहेंगे आप? मुस्कुरा दिए, क्यों मुस्कुराए? जैसे भारत देश के अंदर पीएफआई एक आतंकी संगठन नहीं है ना, ऐसे हमास भी आतंकी संगठन नहीं है। और आपको बता दूं आज ही की एक बड़ी न्यूज़ भी है कि अभी कुछ दिन बाद रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ मुस्लिम लोगों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि इससे जो है माहौल खराब हो सकता है। तो जब हाई कोर्ट इसमें संज्ञान ले रही है कि आपकी महापंचायत नहीं होने दे रही, यानी कि आप आतंकवादी हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हिंदुस्तान के अंदर पीएफआई आतंकवादी नहीं है, इसी प्रकार उनकी नज़रों में हमास भी आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा देखिए
देखिए एक मुझे बात नहीं समझ आती सागर जी, अगर मान लीजिए आप यहाँ का खाएंगे तो यहाँ का खाएंगे ना, लेकिन हम अक्सर देखते हैं चाहे पाकिस्तान की बात हो जाए, चाहे फ़िलिस्तीन की बात हो, चाहे हमास की बात हो, जब आतंकवाद सामने आता है तो ये कह देते हैं कि जी देखिए धर्म का तो आतंकवाद को तो कोई धर्म ही नहीं होता, लेकिन जब वाकई में आवाज़ उठाने की बारी आती है तो कह देते हैं कि जी हमारा जो है धर्म पहले है, हमारा इस्लाम पहले। समझ नहीं आता, ये दो तरफा बात। नहीं नहीं नहीं, इस धरती के ऊपर धर्म केवल एक है और वो है सनातन। सनातन बिल्कुल, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी तो मजहब और पंथ हैं। तो कृपया इस्लाम को धर्म का नाम मत दीजिए, गाली मत दीजिए धर्म को। इस्लाम बोल के आप धर्म को गाली दे रही हैं। इस्लाम बोल के धर्म को गाली दे। बिल्कुल, धर्म केवल सनातन, बाकी मजहब और पंथ। अब आपकी इसी बात पर देखिए फिर आप पे फतवा जारी हो जाएगा और वो लोग टेंट लगाकर बैठ जाएंगे कि हाय हाय छाती पीटेंगे कि हमारे इस्लाम को ऐसा कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शाहीन बाग में टेंट लगा के बैठे थे। मैं क्षमा चाहता हूं, आप एक महिला है और आपके सामने मुझे खुल के ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां शाहीन बाग के अंदर जब टेंट लगे थे, जहां से एम्बुलेंस तक को जाने, जैसे भारत देश के अंदर पीएफआई एक आतंकी संगठन नहीं है ना, ऐसे हमास भी आतंकी संगठन नहीं है। और के दोबारा बिरयानी का जो है इनके लिए आयोजन किया जाएगा और गाड़ियां फिर हिलेंगी, ठंड आ गई है। गाड़ियां फिर हिलेंगी, ठंड आ गई है। सागर जी आप तंज बहुत मारते हैं, लेकिन एक बात बताइए सागर जी, जब हिंदुस्तान पर कोई आफत आन पड़ेगी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इन फ्यूचर भविष्य में कभी ऐसा हो कि कोई आफत आन पड़ी या कुछ दंगा हो गया, लगता है आपको कि हमास या फिलिस्तीन हिंदुस्तान के इस्लामिक लोगों का साथ देंगे? बिल्कुल, जितने हमारे मित्र देश हैं वो सब हमारा साथ देंगे। और मैं तो कहता हूं भारत का हर एक युवक, हर एक युवा, अगर हिंदुस्तान पे भगवान ना करे कोई ऐसी विपदा आती है या युद्ध जैसे हालात जो बन रहे हैं या बनेंगे, तो भारत के हर एक युवा को बंदूक उठा के बॉर्डर की तरफ भागना चाहिए और इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को जवाब देना चाहिए। और सबसे पहले बॉर्डर पे जाने के अलावा भी जो हमारे पड़ोस में छुपे गद्दार हैं, जो हमारी कॉलोनियों में छुपे गद्दार हैं, जो हमारे एरियाज में छुपे, इस धरती के ऊपर धर्म केवल एक है और वो है सनातन। बिल्कुल, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी तो मजहब और पंथ हैं। तो कृपया इस्लाम को धर्म का नाम मत दीजिए, गाली मत दीजिए धर्म को। इस्लाम बोल के आप धर्म को गाली दे रही हैं। फिर मतलब जब भी हिंदुस्तान का साथ देने की बात आती है, क्यों ये लोग जो है कट्टरपंथी सोच दिखाकर धरने करने लगते हैं, फिर पूरा ट्रैफिक जैम कर देते हैं, सब कुछ करने लगते हैं सिर्फ दूसरे देश के लिए? और ना केवल आम नागरिक बल्कि विपक्ष के नेता भी, क्या राजनीति है यहाँ पर भी? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन्हें इस प्रकार की शिक्षा देता कौन है? हाँ, कौन देता है? देखिए, जिस समय इन्हें स्कूलों में जाना चाहिए उस समय मदरसों में जाते हैं। तो क्या दिक्कत है मदरसे से? नहीं सागर जी, मदरसे से क्या दिक्कत? अगर मदरसों से दिक्कत नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 से ज़्यादा मदरसों पर जुर्माना लगा है, 2000 से ज़्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत थी तभी तो बंद हुए, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले होंगे क्योंकि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा आतंकवादी ही पैदा होगा। बिल्कुल, आतंकवाद ही सिखाया जाएगा मदरसे में पढ़ने पे। अच्छा। जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस उम्र में आप जाके मदरसे में ये सिखाते हो कि काफिरों का कत्ल करो। अगर सूरा 9 की 9 आयत पढ़ें तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कुरान की सूरा 9 की 9 में कि जहाँ भी आप मूर्ति पूजा करने वालों को देखो, जो आपके अल्लाह को ना माने उसका कत्ल कर डालो। क्या हमारे किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन अब आवश्यकता है कि हमारे साथ, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे साथ गद्दारी करे, तो उनको उन्हीं की, जो हमारे पड़ोस में छुपे गद्दार हैं, जो हमारी कॉलोनियों में छुपे गद्दार हैं, जो हमारे एरियाज में छुपे गद्दार हैं, इनको भी बाहर निकाला जाए और इनको भी बॉर्डर पे ले जाके इनको भी उन्हीं के साथ ठूस दिया जाए। मैं आपको भी गूगल करके दिखा देता हूँ 2 मिनट में कि सूरा के अंदर ये लिखा है या नहीं लिखा, और अगर नहीं लिखा तो साबित कर दे। मैं तो गूगल करके दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल दिखा दूंगा। अच्छा देखिए, हम आपसे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं सागर जी, आपका एक क्रोध, आक्रोश हमको अवश्य दिख रहा है। क्यों है ऐसा? मतलब आप बिल्कुल सनातन पर अटके हुए हैं, सड़क हैं उस चीज़ को लेकर, ऐसा क्यों है? देखिए, अपने धर्म के लिए अड़िग रहना क्या जुर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कल एक जिस समय इन्हें स्कूलों में जाना चाहिए उस समय मदरसों में जाते हैं। वीडियो दिल्ली पुलिस को टैग करके डाल रखी है कि यहाँ से एक यात्रा निकल रही है जहाँ पे मंदिर वहीं बनाएंगे और हर घर भगवा जैसे भड़काऊ गाने चलाए जा रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखिए। अब क्योंकि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा आतंकवादी ही पैदा होगा। खुद
उकसा रही है कि हम उसको कुछ कहें। ये पढ़ी, जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस उम्र में आप जाके मदरसे में ये सिखाते हो कि काफिरों का कत्ल करो। हैंडल है, एक्स हैंडल है, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे और पूरे भारत में भगवा फहराएंगे, जैसे भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। जी सागर जी अपनी बात करें। ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। अब इनको भगवा सॉन्ग से, मंदिर वहीं बनाएंगे सॉन्ग से, ये ने भड़काऊ लग रहे हैं। हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे साथ गद्दारी करे, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। बहुत होली सहनशीलता, बहुत सहलिया। ये देते हैं भगवा आतंक, कोई जो है आरएसएस का 26/11 में बता देता है, तो ये तो फिर भी आम महिला है सागर जी। कि राजनीतिक लोगों से मैं थोड़ा सा दूरी बना के चलता हूँ। क्यों? डर नहीं, मुझे डर नहीं है। अगर मुझे डर होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना खुल के नहीं बोलता। ठीक है, राजनीतिक लोगों से मैं इसलिए दूरी बना के चलता हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, क्या देखा? ये राजनीतिक लोग मीडिया के आगे या पब्लिक के आगे तो एक दूसरे का खूब विरोध करते हैं, लेकिन बाद में आपस में बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा, तो ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है कि मैं उसका वो करूंगा, उसका विरोध करूंगा। और बाकी अगर सनातन का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति मेरे सामने आ जाएं तो उनका स्वागत दिल्ली के अंदर जूतों से होगा। जूतों से होगा? बिल्कुल जूतों से। इतने बड़े नेता हैं आप, कह रहे हो जूतों से? अरे बुलाइए ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, अगर जूता ना मुंह पे मारूं तो हमारा नाम बदल देना आप। देखिए अभी आपने एक बात कही कि सामने ये लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, पीठ पीछे मतलब ऑफ कैमरा ये लोग दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, अगर वाकई में इतने अच्छे दोस्त हैं तो नुपुर शर्मा को काहे बंदी बना दिया, काहे उनको सीट से हटा दिया, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई है नुपुर शर्मा। मैं मिला पर्सनली नुपुर शर्मा से। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई नुपुर शर्मा, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए टी राजा सिंह। हालांकि टी राजा सिंह को दोबारा पद दे दिया गया है, परंतु ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होते हैं, इसीलिए मैं राजनीति से तो थोड़ा सा दूर रहता हूँ। ठीक है सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये आप मेरे साथ सागर जी को सुन रहे थे इस्लाम, माफ़ कीजिएगा, हमास और इजराइल के मुद्दे पर।